वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक का साइंस की बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए ये पूरा चैप्टर हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला हाफ चैप्टर जो है एक फर्स्ट पार्ट में और दूसरा सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड टेक्सचर्स। ठीक है, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनकी शेप्स अलग होती हैं, साइज अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ों की बनी होती हैं, उनका टेक्सचर अलग होता है। ठीक है, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। Everything in this the universe is made up of material which scientists have named matter। ठीक है, देखिए इस दुनिया में हमारे आसपास ये पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मैटर से। ठीक है, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया है मैटर, कि ये सभी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। The air we breathe, the food we eat, the stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं? सब मैटर ही हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। In other words, they have both mass and volume। ठीक है, तो देखिए जितनी ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं या अपने आसपास आप कुछ भी चीज़ें देखें तो इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, क्या? कि ये सब चीज़ें स्थान घेरती हैं। दे ऑक्यूपाई स्पेसेस एंड हैव मास, और उनका कुछ वजन होता है। ओके, तो अगर हमें कोई चीज़ डिफाइन करनी हो कि मैटर क्या होता है, तो मेटल्स आर व्हाट आर दोज हैव मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the पंच तत्व, air, earth, fire, sky and water। ठीक है, बहुत पुराने समय से ह्यूमन बीइंग इंसान क्या है कि इसकी खोज करना चाह रहा है कि हमारे आसपास क्या है, इसको समझना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कि ये सब चीज़ें मिलकर बनी हुई होती हैं। वो किससे? पंच तत्व, यानी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, जीवित और अजीवित जो भी है वो सब इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जो एंशिएंट लोग थे हमारे, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एंशिएंट ग्रीक जो थे वो भी इसी क्लासिफिकेशन पे एग्री हुए थे कि 5 तत्वों से मिलकर मैटर बना है। लेकिन अभी क्या है, मॉडर्न डे में आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो गई है। तो मॉडर्न डे में क्या है? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने खोज करके, इसके डिस्कवरी करके इनको क्या किया है? मैटर्स को सभी को उनकी 2 प्रॉपर्टी के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि जैसा उनका फिजिकल नेचर है और केमिकल नेचर है उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई किया है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ इसके फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी देखिए एक्सप्लेन करेंगे क्या है, लेकिन इस लाइन को हम ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, 2 थॉट चले आ रहे थे कि उसका नेचर कैसा है मैटर का। पहला क्या था? वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, एक क्या सोचता था कि मैटर किस तरह का है, उसका जैसे वुड कंटिन्यूस ब्लॉक होता है, उसमें कोई स्पेस कोई कुछ नहीं होता बीच में, तो वैसा एक ब्लॉक होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा थॉट, दूसरे विचार के लोग क्या बोलते समझते थे? मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड।
ठीक है, जैसे रेत के पार्टिकल्स होते हैं उसके कण होते हैं, वैसे ही मैटर के कण भी होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी का उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, एक एक्टिविटी करेंगे, टेक 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, एक बीकर लेंगे, उसमें 100 लेवल वाटर कहेंगे, उस वाटर के लेवल को मार्क कर देंगे कि बीकर पे कि कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसमें डिजोल्व सम साल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ठीक है, तो कुछ चीनी या नमक उसमें हम डिजोल्व करेंगे, उसको घोलेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल में कुछ चेंज हुआ, इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वाटर ज़्यादा हुआ कम हुआ कुछ भी है उसके लेवल में चेंज होता है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो इस तरह के क्वेश्चन जब ये एक्टिविटी हम करेंगे तो हमारे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि नमक कहाँ चला जाता है। ठीक है, उस पानी का क्या होता है, पानी के लेवल का वो चेंज क्यों होता है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि मैटर जो है किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको दिखाया भी गया है, वाटर पार्टिकल से दिखाया हुआ है, सॉल्ट और उसके बाद वाटर एंड साल्ट का मिक्सचर दिखाया हुआ। तो देखिए वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, यानी कि इनके बीच में कोई चीज़ किसी में तभी घुल सकती है जब उसके बीच में कोई स्पेसेस हो, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समझेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, और कोई चीज़ जब पार्टिकल्स में होगी तभी मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यूस होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है कि मैटर, ये प्रूव हो जाता है कि मैटर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। ठीक है, कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के ये कितने स्मॉल हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ये एक्टिविटी क्या है। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, डिजोल्व दैम इन 100 ml वाटर। 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 ml वाटर एक बीकर में लेंगे, उसमें उसको डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद क्या है, उस बीकर में से 10 ml वाटर लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे 10 ml और दूसरे फ्रेश 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद अगेन फिर से ये प्रोसेस करेंगे, जो नया बीकर बना है उसमें से 10 ml लेंगे और नेक्स्ट फ्रेश 100 ml वाटर जो है उसमें मिला देंगे। आपको फिगर में दिखाया भी है, 10 ml निकालेंगे और दूसरे बीकर में डालें। ठीक है, देखिए आपको इसमें एक चेन दिख रहा होगा, जो 100 ml वाटर है फ्रेश ब्लू कलर में जो दिखाया गया है, इसमें जब हम 2-3 क्रिस्टल मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के तो उसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, उसमें से हम 10 ml लेंगे, यानी सिर्फ 10% उसका हमने लिया और फ्रेश वाटर में मिलाया, फिर भी देखो उसका कलर कैसा है, पिंक है, अभी थोड़ा, अभी हल्का पिंक है। नेक्स्ट ऐसे करेंगे, लास्ट बीकर में भी आपको उसका कलर कैसा दिखेगा, हल्का पिंक ही दिख रहा है। इट मीन्स क्या है कि एक बहुत छोटा क्रिस्टल्स भी पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर 100 ml वाटर को कलर दे सकता है। इट मीन्स उसके पार्टिकल्स के बीच में जाके मिल सकता है, आपस में मिल सकता है, तभी तो वो कलर दिख रहा है आपको, कलरफुल दिख रहा है। इट मीन्स कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम वाटर अबाउट 1000 लीटर। ठीक है, यानी अगर थोड़े ही क्रिस्टल 1000 लीटर वाटर को भी क्या कलर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ एक क्रिस्टल में ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम उसे निकालते जा रहे थे 10 ml 10 ml तो छोटे छोटे होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो मौजूद थे। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डायल्यूशन। ठीक है, ये एक्टिविटी आप पोटेशियम परमैंगनेट नहीं में होगा तो घर में एक लिक्विड डिटॉल होगा। ठीक है, उसको आप 2 ml लोगे और पानी में मिलाओगे।
ठीक है, फिर उसमें से थोड़ा पानी निकाल कर एक फ्रेश वाटर में मिलाओगे तो क्या फिर भी आपको डिटॉल की स्मेल उसमें से आती रहेगी। आप बार बार उसको डाइल्यूट करते रहेंगे, पानी फ्रेश वाटर में मिलाते रहेंगे तो उसकी स्मेल आपको आती रहेगी। तो क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते कि वो इतने छोटे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखिए पहली क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, ठीक है, उनके बीच में जगह है। कैसे, अब इसको समझाते हैं। सॉरी, इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 जो अभी हमने दो ऊपर एक्टिविटीज़ किया, वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डेटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। जब इन सबको हम पानी में मिलाते हैं तो क्या ये सब पानी में मिल जाते हैं, बिल्कुल इवनली। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी जिसको बोलते हैं, बनाते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें हम बनाते हैं तो क्या एक पार्टिकल, एक तरह के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल्स में क्या है, मिक्स हो जाते हैं, आपस में उनमें मिल जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके ही बीच में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, स्पेसेस होता है, तभी तो दूसरे तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में मिक्स हो सकते हैं, तभी चीज़ें आपस में मिक्स होंगी जब उनके बीच में कोई स्पेस होगा, जगह होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, एक प्रॉपर्टी हो गई कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक ही जगह पर हुआ, लेकिन उसके पार्टिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। इसके लिए देखिए इसको हम एक्टिविटी समझेंगे। पुट ए यूनिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट इज सो एज टू गेट इट्स स्मेल। ठीक है, एक हम अगरबत्ती अगर हम जला देंगे किसी एक कोने में स्टिक को, ठीक है, तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें कितना पास जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि घर में भी हम एक स्टिक जलाते हैं अपने एक कोने में तो उसकी खुशबू क्या है, पूरे सभी कोने में आ जाती है हमारे। ये कैसे होता है, ठीक है, अभी इसका जवाब मिलेगा आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विद वाटर, 2 ग्लास लेने, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 2 बीकर लेने हैं आपको। पहले बीकर में क्या है, एक रेड इंक का एक ड्रॉप डाल देना है बिल्कुल साइड, बीकर की साइड से, ठीक है, पानी के अंदर। दूसरे में हनी के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो क्या होता है, उनको अभी एक घर में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए आप। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो पानी का कलर है जिसमें रेड इंक डाली थी उसका कलर रेड हो गया है। वो इंक एक जगह हमने बिल्कुल एक कोने पे डाला था छोटा सा, वो सभी में फैल जाता है। ऐसी हनी भी क्या है, पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, एक एक्टिविटी और है इसको समझने के लिए, फिर इसको कंप्लीट रैप करेंगे हम। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर एंड अनोदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हॉट वाटर लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट, एक केमिकल कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने पहली एक्टिविटी में लिया था, और दोनों में डाल देंगे। एक हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, ठीक है, और उनको सेटल होने के लिए क्या है, एक जगह पर रख देंगे। What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as the time passes? ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड करते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। What does this suggest about the particles of solid and liquid? अभी देखिए, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, देखिए ऊपर सब एक्टिविटी से जो पहली एक्टिविटी हमने की थी कि अगरबत्ती की अगर हम एक कोने में जलाएं तो दूसरे कोने में घर में सभी घर में क्या हो जाती है, उसकी खुशबू आ जाती है। वो कैसे हो जाती है कि जो स्टिक की जो हमने जलाया, जब उसके जो पार्टिकल्स थे वो एयर में क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इसीलिए क्या है, हमें एक जगह अगर हम अगरबत्ती को जलाएंगे तो हमें दूसरी जगह उसकी स्मेल आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होता है उनकी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किस लिए होती है, क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होती है, उनके पास होती है, उसके मूवमेंट की वजह से, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेज the particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increase। ठीक है, देखिए जो तीसरी एक्टिविटी हमने की थी, जो हॉट वाटर है, उसमें जब हमने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो हॉट वाटर में ज़्यादा जल्दी से वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, कोल्ड वाटर में उतना जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता। इट मीन्स क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल्स की, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उनका जो मूवमेंट होगा पार्टिकल सब का, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वो भी तेज़ हो जाएगा, तो जो काम होना है वो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इन द अबोव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। ठीक है, तीनों एक्टिविटी हमने की, उससे हमें क्या पता लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, एक तरह के पार्टिकल दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, मिल जाते हैं। ठीक है, उनके स्पेस के बीच में आ जाते हैं, जो स्पेस बताया था कि उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में आ जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, इसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या है डिफ्यूजन, फिर से एक बार देखते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स का एक दूसरे में मिक्स हो जाना, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स का एक दूसरे में मिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि जब हीट करते हैं तो डिफ्यूजन क्या है, तेज हो जाता है। एक्टिविटी जो हमने इससे पहले एक्टिविटी बताई थी, जिसमें कॉपर सल्फेट अगर लेंगे हॉट वाटर में डालेंगे तो वो बहुत जल्दी घुल जाता है। ठीक है, तो ये बता दिया क्यों होता है, उससे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स। ओके, इसको एक एक्टिविटी समझाया है। ठीक है, एक गेम दिखाया गया है, देखिए इसमें आपको 3-4 ग्रुप बनाने हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चैन्स एज सजेस्टेड। ठीक है, ह्यूमन चैन्स बनानी है। तो पहले ग्रुप में क्या है, आपको जो पहले ग्रुप के बच्चे होंगे वो एक दूसरे को वेस्ट से, ठीक है, कमर से पकड़ के ह्यूमन चैन बनाएंगे, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, दूसरे ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चैन। वो क्या करेगा, सिर्फ हाथ पकड़ेगा। और तीसरे ग्रुप जो हैं, उस ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ फिंगर टिप्स एक दूसरे से टच करके ह्यूमन चैन बनाएंगे। ओके, और फोर्थ ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनसे बोलेंगे कि अब इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश करो, उनके आसपास जाने की। ठीक है, तो आपको पता ही है कि कौन सी चैन जल्दी टूट जाएगी और कौन सी देर में टूटेगी। तो जिस चैन जो अच्छे से जिसमें बॉन्डिंग है, ठीक है, यानी पहले ग्रुप के बच्चे जिन्होंने बैक से पकड़ा हुआ था, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिली हुई थी, ठीक है, पास खड़े हुए थे, तो वो चैन मुश्किल होगी ब्रेक करना, बजाय जिस चैन में फिंगर टिप से टच किया वो उसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिए क्या है, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए ग्रुप। ओके, ये एक्टिविटी का ही पार्ट है। इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी हो रही है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। ठीक है, एक आयरन नेल लेना है, ठीक है, कील जिसको बोलते हैं, ए पीस ऑफ चॉक लेना है और रबर बैंड लेना है। अब उनको हैमरिंग, कटिंग, स्ट्रेचिंग ये सब करके उनको हमें क्या करना है, ब्रेक करने की कोशिश करनी है।
इन विच ऑफ द अबोव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें आपको आइटम दिया, एक रबर बैंड है, एक चौक है, कप टुकड़ा है और एक आयरन नेल है। अगर आप इनको हैमर करेंगे, कट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो कौन सा सबसे इजीली कट जाएगा? चौक। ऑब्वियसली चौक के पीसेस आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रबर बैंड, ठीक है, वो थोड़ा और मजबूत होता है और सबसे मजबूत आपका आयरन नेल होगा। ठीक है, तो जो चीज़ बहुत मुश्किल से टूट रही है, ब्रेक हो रही है, यानी उसकी जो पार्टिकल्स की बॉन्डिंग है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो ग्रेटर फोर्स से, बहुत ज़्यादा फोर्स से क्या एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। ओके, तो आयरन नेल सबसे ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है, इसलिए ओके। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, वेयर यू एबल टू कट द। ठीक है, एक कंटेनर लेंगे कोई भी पानी का, थोड़ा खुला था, और उससे क्या अपनी फिंगर से पानी को कट करने की कोशिश करेंगे। आप उसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी को आप जैसे ही कट करेंगे फिर से पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगता है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बहुत जल्दी क्या अलग भी हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी मिल भी जाते हैं। द अबोव 3 एक्टिविटीज़, जो ये तीनों अब ऊपर एक्टिविटी हमने किए हैं, दैट ये सजेस्ट करते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो इससे हमें पता लगता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, एक फोर्स लगता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, टिके रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ठीक है, तो इस फोर्स की कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ मैटर, कि वो मैटर क्या है। जैसे ऊपर एक्टिविटी मैंने क्या, आयरन नेल था, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल था, यानी कि उसकी जो पार्टिकल्स में फोर्स है उनके बीच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं जब चौक है उसको आप हाथ से ही ब्रेक कर सकते हो, तो उसकी जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो उस वीक है, जिसको इजीली तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए इसके क्वेश्चंस इसमें आए हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जो अभी तक हमने पढ़ा उसी में से ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन से मैटर है। ठीक है, तो मैटर की प्रॉपर्टी आप देखिए, सबसे पहले बताया था मैंने, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव मास, ठीक है, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी मास एंड वॉल्यूम हो तो वो क्या होगा? मैटर होगा। ऑब्वियसली चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव एक फीलिंग है। ठीक है, ये कोई स्थान नहीं घेरता है। ठीक है, वो इसकी कोई वॉल्यूम नहीं, तो ये क्या है? मैटर नहीं है। ओके, स्मेल मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है, आमंस क्या है? मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड ये भी एक तरह का क्या है? एब्स्ट्रैक्शन नाउन है आपकी। ठीक, तो ये भी एक तरह का भाव होता है, ये भी मैटर नहीं होगा। लेमन मैटर, वाटर मैटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी एक मैटर है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इसके लिए रीजन देना है। द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, जो गर्मा गर्म खाना होता है उसकी स्मेल दूर से ही हमें आ जाती है, जो कोल्ड लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल अगर हमें लेनी तो उसके बहुत पास हमें जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आपको पता ही ऐसा क्यों होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें हीट दिया जाएगा, जिसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी मूव करते हैं, इसलिए उनमें उसकी स्मेल जल्दी आ जाएगी, जबकि ठंडे उसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रो ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, तो इससे कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है? इससे प्रॉपर्टी शो होती है कि पार्टिकल्स जो है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है वो वीक फोर्स है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक है, इसीलिए क्या है वो कट करके, डाइवर जो कट करके नीचे चला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी। ठीक है, दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी?
दे कंटिन्यूसली मूव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी क्या आपको बताई थी, दे हैव ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है, फोर्स होता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की स्टेट्स क्या है, अभी देखिए मैटर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब मैटर हमें किस किस स्टेट्स में मिलता है, किस किस अवस्था, किस किस रूप में मिलता है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, अपने आसपास की चीज़ें कोई देख लो, उनमें क्या, उनकी उसमें क्या डिफरेंट है उनकी स्टेट्स में, ठीक है, कोई चीज़ आपको कैसे दिखेगी, दूध, पानी, ये सब अलग अलग शेप साइज में दिख रहा है, ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें अलग शेप में दिख रही होंगी, ठीक है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, 3 डिफरेंट स्टेट में हमें दिखाई देता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये स्टेट्स क्यों बनती है, मतलब इन स्टेट्स में कैसे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है, इनकी जो पार्टिकल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि उसके पार्टिकल्स किस तरह से हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बेस पे इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है, अलग अलग क्या है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें क्या है, द सॉलिड स्टेट, ठीक है, पहला स्टेट सॉलिड स्टेट, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। देखिए इसके बारे में एक एक्टिविटी, आपको छोटी सी एक्टिविटी है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, नीडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक, आपको इजीली मिल जाएगा। स्केच द शेप, ठीक है, ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक, उसको एक नोटबुक पे अपने पेज पे रखे, उसके चारों तरफ पेंसिल चलाकर क्या है उनकी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। डू ऑल दिस हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम, आप देखोगे जो अलग अलग आइटम हैं उनकी बाउंड्रीज अलग अलग तरह की हैं, ठीक है, उनकी फिक्स शेप है एक तरह की। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, क्या होगा अगर आप उनको हैमर से करोगे या ड्रॉप कर दोगे ऊपर से, तो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे ऑब्वियसली। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ करने के लिए हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। ओके, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, अब उनको अपने हाथ से फोर्स लगाकर उसको कंप्रेस करने की यानी दबाने की कोशिश करो, क्या वो दब सकते हैं, नहीं दब सकते। ओके, तो ये सभी एग्जांपल्स हमें क्या शो होता है, देखिए ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, ठीक है, सभी की क्या है, एक डेफिनेट शेप, ये वर्ड याद रखना, डेफिनेट शेप, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ अभी मैं, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, अलग अलग तरह की बाउंड्रीज है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दूसरी प्रॉपर्टी, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होती रहती है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी है, उनको आप हाथ से कुछ चीज़ें दब सकती हैं लेकिन मोस्टली चीज़ें नहीं दबती हैं। ओके, सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन दे सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, तो आउटसाइड फोर्स जब उन पर लगाया जाएगा, ठीक है, तो ये वो क्या है, उनकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, ठीक है, जब फोर्स उन पर ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा तो वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो दे आर रिजिड, ठीक है, ये थोड़ा डार्क हो गया है, यहाँ पे लिखा है रिजिड, तो वो क्या है, इस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, रिजिड होते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड को क्या है, रबर बैंड तो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, तो शुगर और सॉल्ट क्या होगा, ये पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है फॉलो कर ही नहीं रहे। लेकिन अभी देखना, व्हाट अबाउट ए स्पंज, स्पंज के बीच में क्या होता है, तो इन सब के आपके रीज़न दिए गए हैं। देखिए ऑल द अबव आर सॉलिड, वो सॉलिड हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, ठीक है, तो जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन वो जब फोर्स हटा दिया जाएगा तो अपनी वापस शेप में आ जाएगा, यानी उसका परमानेंट उसकी शेप चेंज नहीं होती। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होता है, टूट जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके क्रिस्टल हैं शुगर और सॉल्ट के, वो फिक्स रहते हैं हमेशा, ठीक। वेदर वी टेक इन आवर हैंड, पुट इन ए प्लेट और इन ए जार, अलग अलग कहीं भी आप उनको रख लो फिक्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब पानी में घोलेंगे दैट इज़ ए
डिफरेंट प्रोसेस, वो एक अलग प्रोसेस है। ए स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स, ठीक है। स्पंज में क्या छोटे छोटे बहुत होल्स होते हैं जिनमें क्या एयर भरी होती है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसलिए दब जाता है कि जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, लेकिन जो सॉलिड चीज़ हैं वो वैसे ही रहती हैं, ठीक है। और जब हम छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी शेप में आ जाता है, तो एयर की वजह से वो होता है, ठीक है। सेकेंड है द लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट क्या होती है, देखिए, कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स, इसे को एक्टिविटीज समझेंगे। वाटर, कोकोनट, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, ये सब लेंगे। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम ए लेबोरेटरी। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है। देखिए उनको क्या है, एक 50 ml के कंटेनर में करके देखें, ये एक पहला पार्ट हो गया सपोज, ठीक है। अब दूसरे इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम उनको फ्लोर पे स्पिल्ड करते हैं तो क्या होता है, कि वो बहने लगते हैं, ठीक है। जहाँ आप गिराओगे वहाँ से बहकर दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम सेम रहेगी, ठीक है। जो 50 ml हमने लिया है वो 50 ml ही रहेगी, चाहे किसी भी कंटेनर में कर लो आप। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम, शेप जो होती है उनकी क्या सेम रहती है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्लेट में करोगे तो फैला हुआ दिखेगा, आप ग्लास में करोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। तो लिक्विड जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसकी शेप को गेन कर लेते हैं। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली, तो जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चले जाते हैं तो इजीली फ्लो हो जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इनसे हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, अभी बताया मैंने, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। अगर आपने 50 ml लिया है एक कंटेनर में, उसको दूसरे कंटेनर में आप करोगे 50 ml ही रहेगा, लेकिन उनकी शेप चेंज हो जाती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर में उनको रखेंगे उनकी शेप ले लेंगे। लिक्विड्स फ्लो, ठीक है, बहते हैं, एंड चेंज शेप, और अपनी शेप को बदलते रहते हैं। शो दे आर नॉट रिजिड, तो वो रिजिड नहीं है। सॉलिड अपनी शेप नहीं बदलते इसलिए वो क्या है, रिजिड है। बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ओके, रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। तो हमने शुरू की जो एक्टिविटी की थी 1.4 एंड 1.5, उनमें हमने देखा हमने कुछ सॉलिड चीज़ें ली हुई थी, उनको पानी में क्या है, डिजोल्व किया था। तो इट मीन्स क्या है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड भी लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है और लिक्विड तो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, यानी कि डिफ्यूज हो जाते हैं। These gases, the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water, ठीक है। आपने देखा एक्वाटिक एनिमल्स क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हुई होती है। इट मीन्स क्या है कि गैसेस भी लिक्विड में डिजोल्व हो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आर द एसेंशियल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये मैंने बता दिया। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही क्या है, लिक्विड में इजीली क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती हैं, यानी इनके पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे सॉलिड से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड से जल्दी लिक्विड क्यों डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वे लूजली, उनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा होता है और फ्रीली मूव करते हैं, तो इसलिए वो जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि सॉलिड के क्या होता है, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेट आती है द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व द बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, ठीक है। आपने कभी देखा हो जो गुब्बारे बेचने वाला होता है, एक सिलेंडर से कितने सारे गुब्बारे में क्या था, गैस भर सकता है वो, ठीक है। उससे कभी पूछोगे कि इसमें सिलेंडर भरने के लिए कितनी गैसों की ज़रूरत होती होगी, ठीक। ओके, देखिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, आपको 100 ml की एक सिरिंज लेनी है, सॉरी इसकी 2-3 सिरिंज लो आपको, और तीनों से क्या करना है, आपको आगे की तरफ एक कॉर्क फिट कर लेनी है, ठीक है, जिधर सिरिंज लगती है, ठीक है। उसके बाद इनकी पिस्टन को,
ठीक है, इसमें दिखाया गया पिस्टन को रिमूव करना है, ओके, और एक में खाली छोड़ देना है, दूसरे में क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, लीविंग वन सीरीज अनटच्ड, एक सीरीज में कुछ नहीं डालना है, फिल वाटर इन द सेकंड, दूसरे में क्या पानी डालेंगे, और तीसरी में चोक, ठीक है, इन द थर्ड। अभी क्या पिस्टन को वापस लगाएंगे, इसकी जो ये पिस्टन है, ठीक है, और इसको प्रेस करेंगे। तो कौन सी चीज़ इसमें लिखा है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन सीरीज, ठीक है, जब हम पुश करेंगे तो कौन सी इजीली पुश हो जाएगी, ठीक है, जिसको आपने उसमें कुछ नहीं डाला है, अनटच किया हुआ है, ठीक है, और उससे फिर कौन सी होगी जिसमें पानी डाला है, और सबसे हार्ड आपकी मुश्किल होगी जिसमें आपने चोक डाला है। और क्यों, क्योंकि जिसमें चोक है वो सॉलिड है, पानी लिक्विड है, और जिसमें हमने कुछ भी टच नहीं किया उसमें क्या होगा, गैस, उसमें गैस है, तो इजीली क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ आते हैं, वी ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में अगर करेंगे तो गैसेज जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है जो हम सिलेंडर में यूज़ करते हैं, वो भी क्या बहुत ही कंप्रेस्ड होके आती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जो होती है वो भी क्या होते हैं, कंप्रेस हो गया, तो इनको कंप्रेस्ड गैस बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज फॉर फ्यूल, CNG एज ए फ्यूल यूज होती है व्हीकल्स में। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस एक सिलेंडर में आ सकती है, ठीक है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, और एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओके। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन इवन when entering there by smell that reaches our nostrils, ठीक है। अगर हम घर में कुछ अच्छा बन रहा है, ठीक है, खाना नया ताज़ा खाना बन रहा है, तो जैसे हम घर में घुसेंगे हमें खाने की स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, ठीक है। तो जो खाना बन रहा है उसकी खुशबू, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और वहाँ से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, तो हमारी नोस्ट्रिल तक आते हैं, इसलिए हमें उनकी स्मेल आ जाती है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकंड, ठीक है, गर्म फूड की स्मेल जो हमें सेकंडों में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड की अगर हम डिफ्यूजन क्यों करेंगे तो इससे हमें पता लगा कि जो गैस है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे में, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स की हाई स्पीड के कारण, क्योंकि इसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल क्या सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं, एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम, उनके बीच में लार्ज स्पेस होने के कारण गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ठीक है। तो उनके बीच में अधिक स्पेस होने के कारण और पार्टिकल्स की हाई स्पीड के कारण गैस एक दूसरी गैस में बहुत जल्दी क्या है, डिफ्यूज़ हो जाती है, बहुत फास्ट डिफ्यूज़ हो जाती है, इसलिए हमें जल्दी से स्मेल आ जाती है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है। तो गैसेस स्टेट में क्या होता है, जब पार्टिकल्स है रैंडमली यानी इधर उधर बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, मूव करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट की वजह से द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हिट करते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल्स को भी हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के कारण, ठीक है, और गैस में किसके कारण होता है, गैस के पार्टिकल्स के कारण, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एक आपको सिंपल से फिगर में एग्जांपल क्या है कि सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है। सॉलिड के आप पार्टिकल्स को एक इमेज किया हुआ है, मैग्नीफाइड सिमेट्रिक इमेज दिया गई है आपकी। इसमें क्या देखिए इसके पार्टिकल किस तरह से सेटल्ड है। अब लिक्विड लिया है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस और ज़्यादा है तो वो उसमें किस तरह, और गैस के लिए तो इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो
तो क्वेश्चन 1 क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या कहलाते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आता है किसी मैटर का, ये उसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, इंक्रीजिंग डेंसिटी में इनको हम अरेंज करना है। ठीक है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो आपको मैं बता दूं, देखिए गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। ओके, ठीक है, उसके बाद लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और सबसे लास्ट में आते हैं सॉलिड। ठीक है, तो आप सबसे पहले इनको पेयर में कर लीजिए कि जो गैसेस हैं उनको सबसे पहले रख लेंगे हम। ठीक है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ये भी गैसेस होती हैं, तो इनको लास्ट में शुरू में रख लेंगे, इनकी डेंसिटी कम होगी। उसके बाद लिक्विड आ जाएंगे, लिक्विड क्या होगा हमारा, वाटर, हनी, ये एक साथ हो जाएंगे। चॉक, कॉटन और आयरन। ठीक है, चॉक, कॉटन और आयरन एक साथ आ जाएंगे। ओके, अब देखिए एयर एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। ठीक है, देखिए एग्जॉस्ट में जो होता है उसमें हॉट एयर होती है। ठीक है, गर्म एयर होती हैं। तो गर्म जब एयर होती है तो इसके काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा मूव कर ले जाते हैं, उससे वो लाइट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो हॉट एयर क्या है, लाइट हो जाती है, इसीलिए वो चिमनी से ऊपर उठ के चली जाती है। तो जो चीज़ें हॉट हो जाती है उनकी डेंसिटी वैसे ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले सबसे कम जो डेंसिटी होगी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसके बाद आएगा आपका एयर। ठीक है, एयर के बाद अब हनी और वाटर में से देखना है। देखिए हनी और वाटर में से डेंस कौन सा है, हनी। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कम होती है, हनी की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा वाटर, फिर आ जाएगा आपका हनी, देन क्या आएगा आपका चॉक, कॉटन एंड आयरन में से। ठीक है, देखिए लाइट कौन सा होता है, तो इसमें पहले आ जाएगा कॉटन, फिर जाएगा आपका चॉक और उसके बाद में आ जाएगा आपका आयरन। ठीक है, तो ये इनके अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ए है, टेबलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इनमें डिफरेंस बताना है। देखिए मैंने अभी आपको तीनों स्टेट्स बताए, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, अभी मैं फिर से एक एक बार बता रहा हूँ। पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी शेप। शेप में क्या होता है, देखो सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप। लिक्विड में दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैसेस में भी दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ओके, इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम की प्रॉपर्टी में क्या है, सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होगी। ठीक है, दे हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, तो लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगी। ओके, इसके बाद गैसेस, उनकी भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगी। ठीक होगा। इसके बाद डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी में दे हैव हाई डेंसिटी। कौन, सॉलिड, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी दैन सॉलिड्स, तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होगी। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया गैसेस हैव द लीस्ट डेंसिटी, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, हमारी गैस की होगी। ओके, इसके बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता चल जाएगा इनके स्ट्रक्चर से कि इनके अंदर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। देखिए सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली पैक होता है, मूवमेंट बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी उनके मूवमेंट की वजह से आती है, तो जिसमें सबसे कम मूवमेंट होगा उसकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। पांचवी प्रॉपर्टी होगी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी आया था। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर। ठीक है, लिक्विड में कम होती है और गैसेस में हाई होती है, उनको हाई कंप्रेस किया जाता है। लिक्विड को थोड़ा उनसे कम कंप्रेस किया जा सकता है और सॉलिड को सबसे कम कंप्रेस किया जाता है। ओके, क्वेश्चन भी है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी। ठीक है, इनके ऊपर कमेंट करना है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर। ठीक है, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, इनके बारे में बताना है। देखिए रिजिडिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप। ठीक है, अगर हम किसी मैटर पे कोई फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी अगर वो चेंज हो जाएगी तो रिजिड नहीं है, अगर शेप चेंज नहीं होगी तो वो रिजिड है। अगर किसी सॉलिड की
ठीक है। मैक्सिमम ये प्रॉपर्टी किस में होती है, सॉलिड में। तो सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती तो वो रिजिड कहलाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, जब हम किसी मैटर पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाना, ये प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। फ्लूइडिटी क्या है, एबिलिटी मैटर कैन फ्लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि जो मैटर फ्लो होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लूइडिटी, दैट कैन फ्लो। ओके, इसके बाद क्या आता है, फिलिंग ए गैस कंटेनर। ठीक है, ऑन फिलिंग ए गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जब हम कंटेनर को फिल करेंगे तो जो गैस है वो क्या कंटेनर की शेप ले लेगी। ठीक है, क्योंकि गैसेस की खुद की कोई शेप नहीं होती है। शेप हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज, शेप क्या होता है, किसी भी मैटर की डेफिनेट बाउंड्रीज होना। ठीक है, उसकी आउटलाइन फिक्स होना, वो उसकी क्या होती है, शेप। काइनेटिक एनर्जी अभी कई बार बता दिया है, इट इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, ये एनर्जी होती है मैटर के पार्टिकल्स की ड्यू टू इट्स मोशन, उनके मोशन पार्ट के कारण, उनकी गति के कारण। अब लास्ट में क्या, डेंसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास विद पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर दिया गया है। ठीक है, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। ठीक है, पहला इसमें ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट्स केप्ड। ठीक है, तो गैस उसी वेसल की उसमें कंप्लीटली फिल हो जाती है जिस उस वेसल में उसको रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया कि गैसेस की क्या है, कोई फिक्स वॉल्यूम और कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही लो होता है। द पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग इन द वेसल्स इन विच इट्स फिल्ड, तो जिस वेसल में उनको रखा जाएगा वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो कम्प्लीटली फिल्ड कर देते हैं उसको। ओके, बी है, ए गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, इसका ऊपर भी आया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैज़ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग रैंडमली। ठीक है, उनके बीच में बहुत स्पेसेस होता है तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। उसके साथ साथ वो जिस कंटेनर में रखे हैं तो उसकी बाउंड्री वॉल को भी, ठीक है, वॉल को भी हिट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर देयर बाई अप्लाइंग द फोर्स एंड हेंस प्रेशर ऑन द वॉल्स। ठीक है, तो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। सी है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जा सकता है, देखिए वुडन टेबल का क्या है, एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जो किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की। द पार्टिकल्स ऑफ वुड आर क्लोजली पैक होते हैं, दे डू नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें किसी कंटेनर में रखा जाए और उसकी शेप ले ले, तो उनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम यानी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम की वजह से उसको हम क्या है, सॉलिड कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, एयर में हम अपना हाथ ऐसे ही हिला सकते हैं, लेकिन एक सॉलिड वुड के बीच में से हम अपना हाथ नहीं निकाल सकते। क्यों, ठीक है, देखिए क्योंकि जो गैस के, एयर क्या है, एक गैस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, इजीली ब्रेक हो सकता है। आपको वो एक्टिविटी याद होगी जिसमें मैंने बच्चों के 4 ग्रुप बताए थे और एक ह्यूमन चेन बनाने की बात की थी। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही वीक फोर्स होता है अट्रैक्शन का। ठीक है, उनके बीच में से स्पेसेस भी ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, आप उसके बीच में अपना ऐसे हाथ मूव कर सकते हैं गैस के बीच में। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वेरी लूजली बाउंड होते हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर हैविंग ए लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन दैम, हेंस वी कैन इजीली मूव अवर हैंड्स इन एयर, बट इन ए सॉलिड ब्लॉक द पार्टिकल्स आर tightly held by a strong force of attraction, so there is some or no space between them, hence we need a karate expert। ठीक है, हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, liquids generally have lower density as compared to solids but you must have observed that ice floats on water, find out why। ठीक है, देखिए क्या होता है, आइस के जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसके पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो स्पेसेस होता है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है।
ठीक है, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। तो जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती है, ठीक है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो आइस जो है पानी पर तैरती है। ओके, अब देखिए इसमें मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इससे आगे का जो चैप्टर है, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा चल रहा है सब। ओके, थैंक यू।